तो जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं स्पोर्ट लेवल के एडमिशन कराने के क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ये जो स्पोर्ट लेवल होता है दुनिया का सबसे बड़ा लेवल होता है भाई मेरे। यहाँ पे लोग जाकर अपना करियर बनाते हैं स्पोर्ट लेवल से। तो आज हम बताने जा रहे हैं स्पोर्ट लेवल यानी कि जो स्पोर्ट के कॉलेज होते हैं स्पोर्ट, उनमें आप एडमिशन कराने के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर हम बात कर लेते हैं जो हमारा पूरा यूपी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में केवल 3 ही स्पोर्ट कॉलेज हैं। तो 3 कौन से हैं? एक गुरु गोविंद सिंह है, एक वीर बहादुर सिंह है, एक मेजर ध्यानचंद है। ये 3 कॉलेज जो हैं कहाँ? पूरे यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है। कौन? स्पोर्ट कॉलेज। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्या क्या एडमिशन कराने के प्रोसेस होते हैं, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से टेस्ट होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें मैं बता दूंगा। तो पहला नंबर हम बात कर लेते हैं गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज जो कि लखनऊ में पड़ता है। जितने लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई मेरे अभी आपके पास टाइम है, करियर बना लो, क्योंकि वक्त के साथ आपकी खैरियत पूछी जाती है। ठीक, ये नहीं पूछा जाता कि आपने इस वक्त में कितना फोड़ा चलाया, कितना क्या किया, ये नहीं पूछा जाएगा। तो अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, टाइम का मतलब अगर आपकी जो एज है वो कितनी 9 से 12 होनी चाहिए। अगर जिस बंदे की एज है, जो भी लोग वीडियो देख रहा, आप अपने भाई को सजेशन दे सकते हो, जो लोग माता पिता दे रहे हैं वो अपने बेटे को बता सकते हैं। ठीक है, जो बंदा 9 से 12 साल है वो अपना स्पोर्ट लेवल में एडमिशन स्पोर्ट स्कूल में एडमिशन करा सकता है। ठीक है, तो पहला नंबर हम बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज, ये जो कि लखनऊ में पड़ता है। इसमें खेल कौन कौन से हैं? ठीक, इसमें केवल बॉयज वर्ग के खेल हैं। ठीक, पहला नंबर तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें बॉयज वर्ग के खेल। एथलेटिक्स, आप एथलेटिक्स में जाके अपना करियर बना सकते हैं, जैसे हुसैन बोल्ट, मिल्खा सिंह, शेर सिंह राणा। शेर सिंह राणा को आपने ज्यादा नाम नहीं सुना होगा। शाहरुख खान जो था वो यहाँ से गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज से किया। शाहरुख खान एक्टर की बात नहीं कर रहे, शाहरुख खान एथलेटिक्स की बात कर रहे, वो 1600 मीटर का चैंपियन है। ठीक है, ठीक है, आप फुटबॉल की चैंपियन बन सकते हो, हॉकी के, क्रिकेट विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर इनके जैसा बन सकते हैं, बैडमिंटन सानिया मिर्जा, वॉलीबॉल। तो ये सारे जो गेम है ओनली बॉयज के लिए है। ये कहाँ पे उपलब्ध है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज जो कि लखनऊ में पड़ता है, जो कि लखनऊ के आसपास वाले जो लोग बंदे वीडियो देख रहे हैं। आप देखो, जो पेपर होता है तो लखनऊ का नहीं मंडल का होता है। ठीक, आप आपका जो मंडल है यहाँ से पूरा सीतापुर या हरदोई है, ये सारा किसमें? लखनऊ मंडल में आता है। ठीक है, तो ये लोग पेपर दे सकते हैं। ठीक है, जो 9 से 12 साल है। दूसरा नंबर हमारा वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज, ये गोरखपुर में पड़ता है। और जो लोग बंदे गोरखपुर में रह रहे हैं, वो लोग वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूंगा। पहला नंबर तो हम खेल समझ लेते हैं। ठीक, इसमें खेल जो है जिम्नास्टिक है, ठीक है, वॉलीबॉल है, कुश्ती है। ये किसके लिए? बॉयज के लिए है। और गर्ल्स के लिए हॉकी है, हमारा बैडमिंटन है एवं जूडो है गर्ल्स के लिए। अब यहाँ पे रीजन क्या है? यहाँ पे भी कुछ गलतियां होती, गलतियां सबसे होती है मेरे, यहाँ पे समझिए यार, जो हमें बॉयज को एथलेटिक्स दिया गया तो गर्ल्स को भी देना चाहिए। अब रीजन क्या होता है? यहाँ भारत एक ऐसा देश है, यूपी एक ऐसा देश है जहाँ पे औरतों को कम पढ़ाया जाता है। पहले जमाने से ये प्रथाएं चलती आ रही थी कि औरतें पढ़ाई नहीं जाएंगे, गर्ल्स पढ़ाई नहीं जाएंगे। ठीक है, ये नहीं कर सकती पहले चलाने का। अब तो सारी समानताएं मिल रही। ठीक है, और हम चाहते हैं उन्हें स्पोर्ट लेवल में भी समानताएं मिले, फुटबॉल खेल सके, हॉकी खेल सके। अब गर्ल्स हर चीज में आगे निकल रही है, टॉपर बन रही है। ठीक है, तो उनको हर चीज में समानता बराबर मिलनी चाहिए। तीसरा नंबर हमारा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज, ये जो है हमारा इटावा में पड़ता है। ठीक है, इसमें एथलेटिक्स है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी, कुश्ती है, कबड्डी है, तैराकी है, बैडमिंटन है। ठीक है, ये ओनली बॉयज के लिए। अब यहाँ पे देखने को मिलता है कबड्डी भी नहीं गर्ल्स में, ना कुश्ती है ना हॉकी है। ठीक है, ओनली हॉकी तो है, हॉकी, बैडमिंटन एवं जूडो 3 गेम है केवल गर्ल्स के लिए। ठीक है, इसी के कारण स्पोर्ट लेवल में भारत से अभी तक कोई गर्ल्स नहीं निकल रहे। बैडमिंटन में निकली है सानिया मिर्जा लोग। ठीक है, हॉकी हॉकी अभी ज्यादा हमें गेम के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे 3 कॉलेज जो हैं जो कि हमारे स्टेट यानी कि यूपी राज्य में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की। एडमिशन प्रोसेस में क्या होता है? हमारे पास हमने एडमिशन कराया था गुरु गोविंद सिंह स्कूल कॉलेज में, लेकिन क्या हुआ उस समय हमारी एज ज्यादा हो गई थी। हम लोगों में क्या होता था
कि जब हम लोग पढ़ते थे तो हमें कोई ये बताने वाला नहीं था कि यार तुम जाके अपना स्कूल लेवल में अपना करियर बना सकते हो, ना हमारे माता पिता बताते थे। ठीक, अब यहाँ पे इतनी एजुकेशन को बढ़ावा दे दिया गया, ऑनलाइन टीचर भी आ गए, सब लोग बताते रहे आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अब माता पिता भी क्या होते हैं अपने बच्चे को बताएं कि आप स्कूल लेवल में अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जानते नहीं, तो जो लोग जानते नहीं वो वीडियो जरूर देखें। ठीक है, ये जो है हमारा फॉर्म है, इसमें और टोटल जानकारी दी गई है कैसे कैसे आपकी कौन सी परीक्षाएं होंगी। ठीक, बहुत ही जल्द फॉर्म भी आ जाएगा, उसकी मैं वीडियो बना दूंगा। जिस दिन मेरे पास फोन आएगा, वहां से मेरा दोस्त रहता है तो वो फोन कर देता कि फॉर्म आ गया। ठीक, अब एडमिशन प्रोसेस क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो पहला नंबर, पहली जो नंबर कंडीशन है उसकी जो एज कितनी है, 9 से 12 साल होनी चाहिए। एज कितनी होनी चाहिए, 9 से 12 साल होनी चाहिए। ठीक, अगर 12 साल से 1 महीना भी ज्यादा है तो भी उसको स्पोर्ट कॉलेज में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, जो हमारी स्पोर्ट कॉलेज की परीक्षाएं होती है वो 3 परीक्षाएं होती है। पहली परीक्षा जो प्रारंभिक चयन परीक्षा होगी, दूसरी नंबर मुख्य चयन परीक्षा होगी, तीसरी नंबर होगी हमारी काउंसलिंग परीक्षा। अब जो हमारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनके बारे में बता दो। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड लगेगा। ठीक, आधार कार्ड तो हर आदमी का बना होता है। ठीक, आय बनेगी, जात बनेगी, निवास बनेगा, ये तीनों चीज लगेंगे, आय जात निवास आधार कार्ड, 4 चीजें हो गई। वो आप कक्षा 5 की टीसी मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, आप वहां पे 6 से प्रारंभ मतलब 6 क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, कक्षा 5 आप पढ़े होने चाहिए 12 साल तक। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कक्षा 5 तक, उसके लोग 9 साल का है बंदा नहीं पढ़ पा रहा, लेकिन अगर 12 साल के 11-12 साल के करीब है तो आप कक्षा 5 तक पढ़े होने चाहिए। ठीक, 6 से एडमिशन वहां से लेना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स हमारे आधार कार्ड, आजाद निवास और क्या टीसी मार्कशीट, ये पांचों चीज कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं जो हमारी प्रारंभिक चयन परीक्षा होती है। जो हमारी प्रारंभिक चयन परीक्षा होती है उसमें होता है हमारा फिजिकल टेस्ट। क्या होता है, फिजिकल टेस्ट, जो कि हमारा 50 अंक का होता है। अब हम बात कर लेते हैं टेस्ट की। ठीक है, टेस्ट की। ठीक है, ये जो है हमारा टोटल 50 अंक का होता है। ठीक है, अब ये जो 50 अंक का होता है इसमें टोटल 5 गेम्स होते हैं। कितने गेम्स होते हैं, 5 गेम्स होते हैं। अब 5 गेम्स होंगे मतलब एक गेम 10 नंबर का होता है। अब इसमें आपको मिनिमम 25 से लेकर या 30 से लेकर 40 अंक हर हाल में लाना है पास होने के लिए। पहला नंबर जो है 100 मीटर है हमारी रनिंग। क्या है, 100 मीटर हमारी रनिंग है। ठीक है, तो जब 100 मीटर की रनिंग होगी तो वहां पर बच्चे थोड़े से नहीं आते भाई मेरे। वहां पे बच्चे, जब मैं अपना एडमिशन करा रहा था तो जब मैं गया था तो वहां पर बच्चे, हमारी फॉर्म संख्या थी 1857। सारे बच्चों का जो है टेस्ट एक ही दिन नहीं होता, जैसे 10,000 बच्चे हैं तो एक दिन में 500 का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है हर मंडल के हिसाब से, जैसे आज लखनऊ मंडल का लगा है, कल कानपुर मंडल का लगेगा, ऐसे लगता है। ठीक है, तो पहला नंबर 100 मीटर की रनिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब 100 मीटर की रनिंग भाई मेरे आपको इतनी फास्ट करना है, आप मान लीजिए 12 सेकंड में। इसकी जो टाइमिंग अगर आपको दी जाए तो कितनी, 12 सेकंड दी जाए, 12 या 13 सेकंड में आपकी 100 मीटर रनिंग कंप्लीट करना है अगर आपको स्कूल लेवल में करियर बनाना है। ठीक, और दूसरा नंबर आपको दी जाएगी 800 मीटर की रनिंग। क्या दी जाएगी, दूसरा नंबर हमारी 800 मीटर की रनिंग दी जाएगी। ठीक है, अब 800 मीटर जो वहां का राउंड होता है वो 400 मीटर का होता है। आपको 2 राउंड लगाने हैं, वो 2 राउंड आपको 2.5 मिनट में हर हाल में कंप्लीट करने हैं। ठीक, तभी आप पास होने के लायक बनेंगे। और वहां पे जैसे 10,000 बच्चे हैं तो 10,000 बच्चे में अगर एथलेटिक्स की बात करें तो एथलेटिक्स की बात करें तो वहां पर 10,000 में से 10 बच्चे एथलेटिक्स के चुने जाएंगे, 10 बच्चे फुटबॉल के चुन लिए जाते हैं, 10 बच्चे हॉकी के लिए। अब यहाँ पे समझना ये है, वो बंदा चाहे एथलेटिक्स का हो, चाहे फुटबॉल का हो, हॉकी का हो, कबड्डी का हो, बैडमिंटन का हो, कोई भी खेल का हो, लेकिन जो टेस्ट प्रोसेस होगा वो यही होगा। आप फुटबॉल हैं तो आपको वहां पे फुटबॉल नहीं खिलाया जाएगा, टेस्ट जो होंगे वो यही होंगे फिजिकल टेस्ट में। ठीक है, और जो खेल जैसे गुरु गोविंद सिंह में नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप ये परीक्षा नहीं दे सकते।
जैसे हमारी कबड्डी जो है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज में नहीं है, ठीक है, और क्या है, कुश्ती नहीं है। तो ये गेम अगर गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज में नहीं है, जो बंदा लखनऊ के आसपास रह रहा है तो वो फॉर्म देके अपना टेस्ट मतलब कर सकता है। जब आप पास हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे, फिर जो मेन जो लास्ट परीक्षा होगी काउंसलिंग वाली, फिर उसके बाद आपकी काउंसलिंग होके यहाँ से सीधा गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉलेज में भेज दिया जाएगा, ठीक। क्योंकि आप अगर लखनऊ में रह रहे तो लखनऊ से भाई मेरे इटावा दूर पड़ेगा, यहीं पे आप परीक्षा दे दीजिए, अगर पास हो रहे तो आपको मेजर ध्यानचंद में भेज दिया जाता है, ठीक। ये प्रोसेस होता है। तो पहला नंबर 100 मीटर रनिंग होगी, दूसरा नंबर 800 मीटर रनिंग होगी। जो हमारी तीसरा नंबर है हमारी स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। जो हमारे स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का मतलब क्या होता है, ये भी 10 नंबर की होगी। आप जैसे खड़े हैं तो खड़े होकर आपको कूदना है, ठीक है। आप एक पास खड़े रहेंगे, लॉन्ग जंप नहीं है, ये स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, ठीक है। आप खड़े होकर एक पास कूदेंगे, ठीक है। और ये आपकी लगभग 6 से 7 फीट के अंदर होनी चाहिए। अगर हम 800 मीटर की बात करें तो 2.5 सेकंड 50 सेकंड होनी चाहिए, ठीक है। अब स्टैंडिंग ब्रॉड जंप की अगर बात करते हैं तो ये हमारी 6 से लेकर 7 फीट होनी चाहिए, ठीक है। वो अगर हम बात करते हैं चौथा नंबर जो कि हमारी शटल रन है, क्या है, शटल रन। शटल रन का मतलब समझते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर वाला तो आपको समझ में आया, चलिए अब ये समझाना पड़ेगा। जैसे हम इधर समझा देते हैं, यहाँ पे एक चूना डाला जाएगा, यहाँ पे मैदान में चूना डाला जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 2 बंदे आपको दिए जाएंगे, एक यहाँ पे आप होंगे, एक यहाँ पे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है। अब यहाँ से रनिंग करने जाना है, इसको स्पर्श करना है, फिर वहां से आना है, फिर इसको स्पर्श करना है, फिर इसको स्पर्श करना है, और इसको आपको 10 राउंड करने हैं। कितने करने हैं? 10 राउंड करने हैं। और इसमें भी आपको पहली बात तो ये ध्यान रखना, 2 बंदे हैं, 2 में से आपको फर्स्ट आना है, ठीक। टाइमिंग दी जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं आप अगर आप फेल हो गए इसमें तो ऐसा नहीं पूरे एग्जाम से बाहर कर दे, उस टाइमिंग जो दी जाएगी उस टाइमिंग के अंदर आना है, ठीक। शटल रन हो गया। अब 5वां नंबर जो है हमारा बॉल जो है हमारा क्या है, थ्रो। बॉल थ्रो मतलब बॉल को फेंकना होगा। अब बॉल को फेंकने का तरीका क्या होता है, जो बॉल होता है उसका वेट होता है 1 kg। कितना होता है? 1 kg। अब जब बॉल 1 kg होगा, एकदम फुटबॉल के उतना बड़ा होगा, ठीक। और कुछ जैसे यहाँ पे बैठने की सुविधा दी गई है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए, ठीक। यहाँ पे आपको यहाँ पे गोला बना आपको बैठने दी जाएगी। अब यहाँ पे कुछ लाइनें खींची हैं, ठीक। अब यहाँ पे 1 फीट है, 2 फीट है, 3 फीट है, 4 फीट। अब यहाँ पे बैठ के आपको फुटबॉल हाथ बैक करके फेंकना है, ठीक है। उसका वेट 1 kg होगा, तो आप लगभग 5 फीट तक फेंकिए, ठीक। तभी जाके आप स्पोर्ट लेवल में एडमिशन कराएंगे, ठीक है। ये थे हमारे जो थे कौन से फिजिकल टेस्ट। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि फिजिकल टेस्ट में 5 टेस्ट होंगे, 100 मीटर की रनिंग, 800 मीटर की रनिंग, शटल रन होगा, ठीक, ब्रॉड जंप होगी, ठीक है। और 5वां नंबर क्या होगा हमारे, जो मतलब बॉल थ्रो, बॉल को फेंकना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अगर टाइमिंग की बात करें, जो 100 मीटर की रनिंग है ये आपको 13 या 12 सेकंड में कंप्लीट कर लेना है। 800 मीटर है तो 2 मिनट 40 या 50 के अंदर ही, तो 2:30 रखो, ठीक है। 50 की बात है तो 50 वाले वहां पे बहुत आता है, ठीक। क्योंकि आपको टॉपर बनना है तो 2:30 की बात करो, ठीक। 2 मिनट 30 सेकंड। और स्टैंडिंग ब्रॉड जंप की बात करते हैं तो आपकी 6 से 7 फीट होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। और शटल रन की बात करें तो शटल रन में टाइमिंग दी जाएगी, ठीक। 2 बंदे होंगे, फटाफट स्पर्श करना है, इसमें बैलेंस बनाना सीखिए, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही फॉर्म आएगा मैं आपको तुरंत वीडियो बना के अपलोड करा दूंगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और बॉल थ्रो में 5 से 6 फीट होनी चाहिए। ये थे हमारे प्रोसेस कौन से, फिजिकल टेस्ट के। अब दूसरा नंबर होता है हमारा स्किल एंड गेम टेस्ट।
क्या होता है स्किल एंड गेम टेस्ट। स्किल मतलब समझते कौशल, गेम टेस्ट आप जिस चीज से रिलेटेड हैं उस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब जिस गेम का आपको ज्यादा अनुभव है, जो गेम आप खेलना पसंद करते उस चीज से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें आपकी कौशलता देखी जाएगी कितनी है। जैसे हमें इंटरेस्ट है एथलेटिक्स यानी कि रनिंग में, तो रनिंग से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, आखिर आप रनिंग क्यों करना चाहते हैं, या फिर आपकी रनिंग अच्छी होनी चाहिए, सर हम अच्छा दौड़ लेते हैं हमें ये सारी चीजें करना है। गेम टेस्ट ये भी जो होता है हमारा 50 नंबर का होता है। जो हमारी स्किल टेस्ट होती है ये 30 नंबर की होती है, खेल से तकनीक क्वेश्चन परीक्षा पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो हमारी गेम टेस्ट होती है 20 नंबर गेम से रिलेटेड पूछे जाते हैं। और गेम से रिलेटेड मतलब ये जैसे कि आप एथलेटिक्स के हैं तो एथलेटिक्स के बारे में कितना जानते हैं, हुसैन बोल्ट को जानते हैं, मिल्खा सिंह को जानते हैं, शेर सिंह राणा को जानते हैं। शेर सिंह राणा एशिया का माना जाना तूफान था। शाहरुख खान, वो शाहरुख खान का नाम बहुत लोगों ने सुना है लेकिन कौन से एक्टर वाले। शाहरुख खान भी जो था गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज से टॉपर किया था एथलेटिक्स में 1600 मीटर में, ठीक। इसको आप सर्च करके देखिएगा, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हुसैन बोल्ट ने 100 मीटर की रनिंग कितने सेकंड में दौड़ी, 800 मीटर की कितने सेकंड में दौड़ी, आर्मी रैली कब निकाली। तो ये सारी चीजें क्वेश्चन गेम टेस्ट में पूछी जाएंगी। स्किल में गेम से रिलेटेड, रनिंग आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर ली जाएगी। ये थे हमारे फिजिकल एंड स्किल टेस्ट। अब एक बात यहाँ पे समझना ये है, एक होती है इवेंट, एक आपको इवेंट दिया जाएगा। अब इवेंट में जो आपकी है रनिंग भी होगी, ठीक है, और क्या होगा लॉन्ग जंप भी होगा, ठीक। रनिंग होती लॉन्ग जंप होता है। जो रनिंग होती वो 100 मीटर की होती है, ठीक है, 1600 मीटर की होती है और 3 किलोमीटर की होती है। अब इवेंट का मतलब ये है कि आप क्या करना पसंद करेंगे। लॉन्ग जंप अगर आपकी अच्छी है तो आप लॉन्ग जंप कर सकते हैं। अगर आप 100 मीटर की रनिंग अगर 12 सेकंड में निकाल रहे हैं, या फिर 16 मीटर की रनिंग अगर 4.50 सेकंड या 4.40 सेकंड 4 मिनट 40 सेकंड के अंदर निकाल लें तो आप 1600 मीटर की कर लीजिए। जो 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर अगर रनिंग आपकी 3 किलोमीटर नहीं होती, 3 किलोमीटर भाई मेरे बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक। 800 मीटर की होती है, ठीक है। कितनी होगी 800 मीटर की होगी, ठीक है। 800 मीटर अगर आप 2.3 में 2 मिनट 30 सेकंड में निकाल लें तो अच्छी बात है। अब इवेंट में आपको टॉपर लाना है भाई मेरे। इवेंट में लगभग बच्चे जो होते हैं, अगर एथलेटिक्स की बात करें तो एक मंडल की बात करें तो लगभग 500 बच्चे आते हैं। अब 500 में जो हमारी पहले वाली रनिंग थी 800 मीटर की, उसमें एक साथ 50 बच्चे छोड़े जाते हैं, ठीक। उसमें आपको टॉपर करना है। और जो हमारी इवेंट वाली होगी इसमें 10 बच्चे छोड़े जाते हैं, ठीक। आप चाहे लॉन्ग जंप अगर उसमें अच्छे चैंपियन है तो आप लॉन्ग जंप कर सकते हैं, ठीक है। अगर 100 मीटर 1600 मीटर 800 में इनमें कोई भी आपको अच्छी लगती है, जो भी आप उसमें टॉपर कर सकते हैं वो चीज कर सकते हैं, ठीक, इवेंट में। अब ये थे हमारे टेस्ट। तो ज्यादा कुछ नहीं है। पहला नंबर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, एज एकदम कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप 9th में पढ़ रहे हैं और फिर 9th में पढ़ के आपने सोचा अब हमें इवेंट स्पोर्ट करना है फिर हमें करियर बनाना, तो आप भाई मेरे गलत सोच रहे हैं। 9th में करके हमने भी पछताया है, क्योंकि रीजन क्या होता है जब आप 9th में पढ़ते हैं तो एडमिशन होता है जो ऑनलाइन हो जाता है, ठीक है। तो वहां से आपको कट कराना पड़ेगा। यही गलती हमने की थी कि जो हमारा एडमिशन था वो हमने कट नहीं कराया था, इसलिए हमें निकाल दिया गया। तो वरना जो हमारी एथलेटिक्स की रैंक आई थी वो 4th रैंक आई थी 1857 में से, ठीक है। तो ये हमारी फिजिकल टेस्ट था और जो हमारा स्किल टेस्ट था। अब मुख्य चयन परीक्षा में क्या होता है, जो होते हैं काउंसलिंग कर ली जाती है। अगर आप पास हो गए ठीक, काउंसलिंग कर ली जाएगी, फिर आपको वहां पे बुला लिया जाएगा, बस यही होता है मुख्य चयन परीक्षा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा फीस की, ठीक है। नहीं, पहले नंबर बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की, आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, ठीक। तो पहला नंबर कक्षा अगर 6 से लेकर 8 तक बात करते हैं तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय, कला,
बुक क्राफ्ट। 8 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो भाई मेरे 8 सब्जेक्ट आपके लिए बहुत अच्छे हैं। जो सब्जेक्ट गांव में नहीं पढ़ाए जाएंगे वो सब्जेक्ट स्पोर्ट कॉलेज में पढ़ाए जाएंगे। संस्कृत हटा दी गई है, ठीक है। अब बुक क्राफ्ट भी कौन पढ़ाता है, कला भी ज्यादा हट रही है, ठीक, लेकिन कला है वो, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे कक्षा 6-7। अब बात कर लेते हैं फीस की, ठीक है। फीस कोई ज्यादा नहीं पड़ती है, ठीक है। फीस का भी इसमें दिया था। जो फीस है वो पड़ती है 7,350 रुपये। अगर हम 6 की बात करते हैं तो कक्षा 6 की फीस पड़ती है 7,350। 7,350 रुपये कितनी, एक ईयर की पड़ती भाई मेरे, एक मंथ की मत सोचना, एक ईयर, एक साल की पड़ती है। जिसमें आपके बच्चे को सारी सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी, लगा के खाना पीना चड्डी तक भी प्रोवाइड कराएगी, वो आगे मैं बता दूंगा, ठीक है। जो 7,350 रुपये ये ओनली पढ़ाई की फीस है, ठीक है। अब वहीं पे पढ़ते आपको 1,350 रुपये की 375 है, हाँ 375 रुपये, 1,375 ये पढ़ते हैं कपड़ा धुलाई के लिए। जो 1,375 पढ़ते हैं ये पूरे एक साल के कपड़ा धुलाई के लिए। और वहीं पे पढ़ते हैं हमारे 275 रुपए, ये पढ़ते हैं हेयर कटिंग के लिए, ठीक। हेयर कटिंग यानी कि मैं बाल कटिंग यहाँ पे लिख दूं, ठीक है। ठीक है। अब ये टोटल इतनी फीस पड़ती है एक साल की। अब एक साल में आपके बच्चे को A to Z सुविधा प्रोवाइड कराया जाएगी, खाना पीना मुर्गा अंडा खेल के हिसाब से सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। तो जो स्कूल तरफ से मिलता है वो भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो सफेद कमीज पूरी माह की, सफेद कमीज आधी माह की, गर्म पैंट, ठीक, पैंट नेवी ब्लू, पावर शूज, खेल के जूते खेल के हिसाब से, काले शूज, ठीक, काले शूज, काले बेल्ट, काले टाई, काले मोजे, ठीक है। ब्लेजर मिलेगा नीला, ठीक, खेल की नेकर मिलेगी, खेल की पैंट, खेल के मोजे, ठीक है। ट्रैक सूट मिलेगा, गर्म स्वेटर, खेल की कमीज मिलेगी, कुर्ता पैजामा, ठीक है। ये सारी चीजें स्कूल तरफ से उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक। और भी चीजें हैं, अंडरवियर है, बनियान है, नेकर है, चादर है बिछाने है, तो ठीक है, सफेद चादर, बेड कवर मिलेगा, गद्दा मिलेगा, तकिया मिलेगा, तौलिया मिलेगा, चप्पल मिलेगा, पगड़ी भी मिलेगी, पैंट सफेद मिलेगी, हाफ ऊनी स्वेटर मिलेगा, स्पोर्टर नेकर मिलेगी, स्पोर्ट की शर्ट मिलेगी, ठीक है, ऊनी पैंट मिलेगी, रजाई अथवा कंबल मिलेगा, ठीक है। सफेद कमीज टेरिकॉट की, नेवी ब्लू टेरिकॉट पैंट, ब्लू शूज, ट्रैक सूट, मच्छरदानी, सिंगल बेड। तो ये सारी सुविधा आपको स्पोर्ट कॉलेज से प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको स्पोर्ट से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछे, ठीक, जो भी समझ में नहीं आए। ज्यादा कुछ नहीं है ना, ज्यादा फीस है। अगर बात करते हैं फीस की तो 10,000 में भाई मेरे पूरे एक साल का खर्चा, ना खाना देना है ना कुछ देना, कपड़े वपड़े सारी चीज वहीं से मिलेगी, ठीक है। अब आप संडे या सैटरडे संडे जाके अपने बच्चों से मिल सकते हो, बीच में मिलने नहीं दिया जाता है, ठीक है। अब स्कूल लेवल का मतलब समझिए, जो हुसैन बोल्ट था, अगर हुसैन बोल्ट आप बहुत ही फेमस है, मिल्खा सिंह, इन्होंने अपने जीवन में, मिल्खा सिंह ने शायद 80 रेसें की हैं, उन्होंने 80-82 रेसें की हैं उन्होंने अपने जीवन में। हुसैन बोल्ट ने भी कई रेसें की, 100 मीटर की है, 400 मीटर की है, 200 मीटर की है, रैली दौड़ी है, बहुत सारी रेसें की है, ठीक है। तो इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा पैसा कमाया, क्योंकि स्पोर्ट लेवल भाई मेरे दुनिया का सबसे बड़ा लेवल है, यहाँ पे जाके पैसे की कमी नहीं है। अगर हम बात करते हैं हुसैन बोल्ट की, तो हुसैन बोल्ट ने 4-5 रेसों में 870 करोड़ रुपए कमाई है। अगर बंदा एक रेसर 100 मीटर की दौड़ता था तो एक 100 मीटर की रेस दौड़ने के लिए, लेकिन भाई मेरे उसकी टाइमिंग तो देखो, 9 मिनट 18 9 सेकंड 9 सेकंड पॉइंट 18 मिली सेकंड, उतने में 100 मीटर दौड़ जाता था। अब उसके लिए 50-60 करोड़ 200 करोड़ ऐसे मिलते थे। तो आपको अगर स्पोर्ट लेवल में करियर बनाना तो भाई मेरे आपके अंदर जुनून होना चाहिए। ऐसे नहीं वहां पे मरगाटे ऐसे पहुंच गयो, हाँ चलो वहां पे चलते हैं, बढ़िया खाना मिलेगा, कपड़े मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो पहला नंबर आपका एडमिशन तो हो नहीं पाएगा, उसके लिए पहले स्टार्टिंग से जुनून होना चाहिए और पहले से आप तैयार होने चाहिए। ठीक, ये सारी जो आपकी इच्छाएं हैं आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। एडमिशन प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिजिकल टेस्ट और सारे स्किल टेस्ट, गेम टेस्ट, मुख्य चयन परीक्षा पूरी कंप्लीट करते हैं। एकदम आपको जाना है वहां पे, धमाल मचा देना है। और इंडिया में 70-80 साल से कोई स्पोर्ट लेवल में एथलेटिक्स किया ही नहीं। ठीक है, अब करना आप युवक को, ठीक, समझाना मेरा काम है, आप समझो। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे ही फॉर्म आएगा तुरंत मैं आपको वीडियो बना के अपलोड करा दूंगा। कोई दिक्कत हो फटाक से कमेंट करके बताओ। जय हिंद।